फर्स्ट प्रोग्राम बहुत इजी है, ये तुमने किया हुआ ही है, बस इसमें थोड़े से चेंजेस होंगे सी के कंपैरिजन में। इसमें हमें क्या करना है, आईओ स्ट्रीम का यूज़ करना है इंस्टेड ऑफ स्टूडियो। स्टूडियो की फुल फॉर्म क्या थी, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, यानी कि इनपुट आउटपुट के फीचर्स थे उसके अंदर। यहाँ पे इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल बदल गई है, तो ये है आईओ मतलब इनपुट आउटपुट और स्ट्रीम। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम यूज़ हो रही है, यानी कि हेडर फाइल बदली है तो फंक्शन भी बदलेंगे इनपुट आउटपुट के। तो इनपुट आउटपुट के लिए हमें जो प्रिंट एफ और स्कैन एफ यूज़ कर रहे थे वो यहाँ पे यूज़ नहीं होंगे, यहाँ पे यूज़ होंगे सी आउट। और सी आउट के बाद ऐसे ये ब्रैकेट्स लगेंगे, मतलब हाँ ये क्या राइट शिफ्ट, हाँ राइट शिफ्ट बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे बोलेंगे जब हम ऑपरेटर्स का यूज़ कर रहे हैं, तो इसको आउटपुट ऑपरेटर बोल सकते हो। ठीक है, तो ये लेस देन के 2 बार साइन लगाया हमने सी आउट, और फिर डबल कोट्स के अंदर मैसेज दे दिया हमने। तो सी आउट की फुल फॉर्म क्या हुई, सी मतलब कंसोल। कंसोल किसको बोलते हैं हम, आउटपुट स्क्रीन को। तो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर हमें अगर प्रिंट करना है तो हमने लिखा सी आउट और फिर मैसेज लिख दिया, तो यानी कि आउटपुट स्क्रीन पे मैसेज को प्रिंट कर देगा। और बाकी सब सेम ही है, क्लियर स्क्रीन, सी इन सी आउट, कंसोल इनपुट। तो इस वाले प्रोग्राम ये तो क्लियर ही है, ठीक है। तो ये सारे इनपुट सी इन, तो ये 2 नंबर्स का सम हमने ऐड कर लिया। सी इन का साइन चेंज, सी इन का साइन अलग हो जाता है, वो लेस देन, ये ग्रेटर देन का साइन। तो इनपुट 2 नंबर्स एंड फाइंड सम। तो आईओ स्ट्रीम 3 वेरिएबल, सेम वही तरीका है। सी आउट, एंटर फर्स्ट नंबर, ए में इनपुट करवाया, एंटर सेकेंड नंबर, बी में इनपुट करवाया, सी में सम, और सम को प्रिंट कर दिया। ठीक है, बस इनपुट आउटपुट चेंज हुआ है, बाकी सब तो सेम ही है सी वाला कंसेप्ट। बाकी जो हाँ, सी इन का सिंटेक्स भी चेंज हो गया, बल्कि सिंपल हो गया ये। सी आउट यहाँ पे भी साइन लगेगा। ये हमारा स्ट्रिंग है और फिर ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल और स्ट्रिंग को दोनों को अलग अलग प्रिंट करवाना पड़ेगा, दोनों बार अलग अलग ऑपरेटर्स यूज हो गए। क्या है ये, कॉमा भी लगा है, मैं अच्छा साइन है यहाँ पे कॉमा था। हाँ क्लियर। तो ये हमारा सम का हमने प्रोग्राम हमने इनपुट करवाया, और इसके बाद जो हमारे इफ़ कंडीशंस थी, लूप्स, जंपिंग स्टेटमेंट्स, फंक्शंस, स्ट्रिंग फंक्शंस, मैथ फंक्शंस, वो सारे सेम है। सर इसमें एक चीज़ और डिफरेंट है सर, वो सेमी कॉलम के अंदर डबल कोट्स के अंदर सर सेमी कॉलम है सर, ऊपर सी आउट में ये सर डबल कोट्स ये तो मैसेज है, ये तो डबल कोट्स के अंदर हम कुछ भी लिखेंगे वो वैसे ही आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। देख रहे हो यहाँ पे आउटपुट दिखाया हुआ है, तो ये आउटपुट में आ गया, वो तो वैसे ही। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। तो हम चल रहे हैं उसके आगे। तो उसके आगे चलने से पहले एक टॉपिक और है यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस। तो वैसे तो हमने पढ़ ही लिया कि सी प्लस प्लस सुपर सेट है सी का, और जो नया फीचर आया है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। मेन तो यही डिफरेंस है, लेकिन और छोटे छोटे से डिफरेंसेस दिखा रखे हैं यहाँ पे। तो सी को क्या बोलते हैं, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी को प्रोसीजरल बोलते हैं। और वही जो मैं बता रहा था कि ये टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता है, सीक्वेंस वाइज रहेगा, लेकिन ये बॉटम अप अप्रोच करता है। जब भी हम इसमें प्रोग्राम बनाएंगे, बड़े प्रोग्राम्स बनेंगे, तो मेन सबसे नीचे बनेगा, नीचे से फिर वो ऊपर वालों को कॉल करेगा। नीचे मेन इसमें नीचे रहेगा, लेकिन सी में हमने अब तक जितने भी प्रोग्राम्स किए मेन को सबसे ऊपर ही बनाते थे, फंक्शंस वगैरह नीचे ही बनते थे मेन। तो सी नॉर्मली टॉप डाउन और सी प्लस प्लस बॉटम अप अप्रोच को यूज़ करता है। सी लेस सिक्योर है सी प्लस प्लस से, सी प्लस प्लस ज़्यादा सिक्योर है। सिक्योर का मतलब यहाँ पे क्या है, डेटा वाइज है। जो भी हम डेटा स्टोर करवा रहे हैं वो हर कोई उसको एक्सेस कर पाएगा, लेकिन अगर हमें उसको डेटा को प्रोटेक्ट करना है कि ये वाला जो वैल्यू है ये दूसरी फंक्शन में एक्सेस ना हो पाए, जैसे हमने एक हेडर फंक्शन बनाया
हेडर फाइल बने देखी थी सी में, हेडर फाइल बनाई, उसके अंदर हमने फंक्शन बना दिया, उसके अंदर कुछ भी लॉजिक लिख दिया, वेरिएबल्स की वैल्यू डाल दी। तो वो हर जिस प्रोग्राम में भी हम उस हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेंगे वो सारा डेटा उसके अंदर एक्सेसिबल हो पाएगा। लेकिन सी प्लस प्लस में हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि ये फाइल तो आप यूज़ कर लो, लेकिन उसमें से भी ये रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा एरिया, ये यूज़ नहीं कर पाओगे। ये हमारा इसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए ही चलेगा, आउटसाइड प्रोग्राम नहीं चलेगा। आउटसाइड प्रोग्राम ये चल जाए, तो उसके लिए हम ऐसे कर सकते हैं। तो सी रेस सिक्योर है, सी प्लस प्लस ज़्यादा सिक्योर है। इन सी प्रोग्रामिंग वेरिएबल्स डिक्लेरेशन इज़ पॉसिबल ओनली इन द बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम। सी में ये रिस्ट्रिक्शन है कि जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो हमें क्लियर स्क्रीन के ऊपर ही करने होंगे, यानी कि फर्स्ट लाइन मेन के बाद जो फर्स्ट लाइन होगी वो डिक्लेरेशन सेक्शन होता है। फर्स्ट लाइन का मतलब ऐसे नहीं पहली लाइन में आएगा, मतलब जितने भी लाइन्स हैं वो सेक्शन 1-2 लाइन जितने भी हैं वो आप डिक्लेरेशन के लिए ही रखोगे। उसके बाद क्लियर स्क्रीन आएगा और उसके ऊपर सारा डिक्लेरेशन सेक्शन। लेकिन सी प्लस प्लस में ऐसा कुछ नहीं है। सी प्लस प्लस में इन सी प्लस प्लस यू कैन डिक्लेयर वेरिएबल एनी वेयर इन बिटवीन द प्रोग्राम बट बिफोर यूजिंग इट। यूज़ करने से पहले हमें उसको डिक्लेयर करना है, चाहे बीच में 3rd लाइन पे करो, 10th लाइन पे करो, कहीं पे भी करो। सी प्लस प्लस पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वेरिएबल को हम डिक्लेयर कहीं पे भी कर सकते हैं। सी को मिडिल लेवल, सी प्लस प्लस को हाई लेवल, या दोनों को मिडिल लेवल ही बोलेंगे। इन सी प्रोग्राम आर डिवाइडेड इनटू फंक्शंस। सी में अगर हमें बड़े प्रोग्राम को डिवाइड करना है तो फंक्शंस में डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के अंदर। सी में प्रिंटफ और स्कैनफ यूज़ होते हैं, इसमें सी इन और सी आउट यूज़ होंगे इनपुट आउटपुट के लिए। फीचर्स लाइक फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग सी में नहीं है। सी प्लस प्लस में हम फंक्शन को ओवरलोड भी कर सकते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है, हमने फंक्शंस पढ़े हैं, ऑपरेटर्स पढ़े हैं, लेकिन ओवरलोड नहीं करा। लेकिन सी प्लस प्लस में हम उनको ओवरलोड भी करेंगे। एक्सेप्शन बोलते हैं एरर को, एरर हैंडलिंग टेम्पलेट्स इसमें नहीं है। एक्सेप्शन मतलब एरर को कैसे हैंडल करना है। यूज़र ने अगर गलत इनपुट भी दे दिया तो हमारा प्रोग्राम वहीं पे हैंग हो जाएगा, आउटपुट मतलब आउटपुट देगा ही नहीं और बीच में ही प्रोग्राम बंद हो जाएगा। लेकिन हमें प्रॉपर उसको हैंडल करना है एरर को भी, चाहे यूज़र कैसा भी कुछ भी इनपुट दे, हमें उसको प्रॉपर मैसेज देना है कि भाई ये इनवैलिड है या फिर ये गलत है, कुछ भी है। तो उसको हैंडल कैसे करेंगे, वो एक्सेप्शन हैंडलिंग से करते हैं, जो कि सी में नहीं था। टेम्पलेट्स का मतलब होता है जैसे हमने सम ऑफ 2 नंबर्स का प्रोग्राम बनाया तो वहाँ पे हम डेटा टाइप्स लिखते हैं, इंट ए, इंट बी और फिर सम करते हैं। तो जब हमने इंट लिख दिया तो वो रिस्ट्रिक्ट हो गया कि इंटीजर के लिए ही चलेगा, या फ्लोट लिखा तो फ्लोट के लिए चलेगा। लेकिन टेम्पलेट ऐसा कंसेप्ट है जिसमें कि हम डेटा टाइप डिफाइन नहीं करते। तो जब यूज़र उसको रन कर रहा है, कॉल कर रहा है, तब यूज़र बताएगा कि मैं किस टाइप का डेटा यूज़ करना चाहता हूँ। तो अगर वो इंट देगा तो वो इंटीजर टाइप का ही हो जाएगा, अगर फ्लोट देगा तो फ्लोट टाइप का ही हो जाएगा। तो टेम्पलेट में हम डेटा टाइप नहीं देंगे, सिंपल लॉजिक लिखते हैं उसके लिए, और डेटा टाइप रन टाइम पे होगा। तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे सी प्लस प्लस में। और लास्ट लिखा हुआ है कि सी का जो एक्सटेंशन था वो डॉट सी के नाम से ही था, और सी प्लस प्लस की फ़ाइल का एक्सटेंशन डॉट CPP है। इस नाम से हमें फ़ाइल को सेव करना होगा सी प्लस प्लस की। हाँ, प्लस प्लस नहीं कर पाएंगे, PP लिखना होगा, क्योंकि प्लस ऑपरेटर हो गया ना, और फाइल के नाम में ऑपरेटर्स नहीं आ सकते। तो ऑपरेटर्स क्या हैं, इसमें एक कंसेप्ट दिखा रखा है यहाँ पे। सी प्लस प्लस के ऑपरेटर्स कौन से हैं, ऑपरेटर्स सारे वही हैं। ऑल सी ऑपरेटर्स कैन बी यूज्ड इन सी प्लस प्लस। जो भी हमने सी में ऑपरेटर्स पढ़ रखे हैं, कौन कौन से ऑपरेटर्स थे, नहीं ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर थे, अर्थमेटिक ऑपरेटर थे, अर्थमेटिक ऑपरेटर थे, लॉजिकल, रिलेशनल और बिटवाइज ऑपरेटर किए थे हमने। बिटवाइज ऑपरेटर नहीं किए हमने, चलो कर लेते हैं अभी। बिटवाइज ऑपरेटर भी है, बिटवाइज काम करता है, और इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर। तो वो सारे ऑपरेटर सी प्लस प्लस में भी हैं, लेकिन इन एडिशन टू सी ऑपरेटर्स सी प्लस प्लस हैज़ सम मोर ऑपरेटर्स लाइक ये वाला। तो इसको क्या कहेंगे, इंसर्शन ऑपरेटर, जो सी इन में यूज़ हो रहा था, जो सी इन का ये है इनपुट के लिए। सी इन में
एक्सर्शन ऑपरेटर है और सी आउट में इंसर्शन ऑपरेटर है आउटपुट के लिए इंसर्शन उल्टा है। और एक और ऑपरेटर है, ये 2 बार कॉलन लगा रहे हैं, 2 बार कॉलन लगा रहे हैं तो इसको बोलते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और ये यूज़ होता है ग्लोबल वेरिएबल्स के लिए। ग्लोबल का कंसेप्ट हमने पढ़ा है कि आउटसाइड फंक्शन हम डिक्लेयर कर देते हैं तो वो ग्लोबल बन जाता है। तो ग्लोबल वेरिएबल को अगर हमें एक्सेस करना है C++ में तो ये वाला ऑपरेटर लगेगा, 2 बार कॉलन। एंड एलिस में नया एक आया है ऑपरेटर, और ये क्या है, स्लैशन की तरह है। स्लैशन यूज़ होगा इसमें भी, लेकिन एंडल भी यूज़ हो सकता है। एंडल मीन्स न्यू लाइन, लाइन फीड बोल रहे हैं इसको, या न्यू लाइन के लिए हो रहा है। न्यू और डिलीट 2 और ऑपरेटर है। न्यू का मतलब मेमोरी एलोकेट करने के लिए, और डिलीट का मतलब मेमोरी को डिलीट करने के लिए। जैसे हमने पढ़ा था ये सारा काम मेमोरी मैनेजमेंट का है, वो अपने आप होता है, लेकिन हम इसको न्यू और डिलीट करके भी यूज़ कर सकते हैं। मेमोरी को वेरिएबल में से इन बिटवीन भी कर सकते हैं, इन बिटवीन उस वेरिएबल की यूज़ नहीं है उसको डिलीट कर दो, फ्री कर दो, या डिक्लेयर करनी है। मेमोरी को हमने एलोकेट भी करी थी, पॉइंटर वाले में करी थी ना हमने, वो चल नहीं रहा था जब मैलॉक से की थी। तो मैलॉक भी एक ऑपरेटर है जो कि मेमोरी एलोकेट करता है, और न्यू से भी हम मेमोरी एलोकेट करते हैं। कोई भी यूज़ कर सकते हो, दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। एम्परसेंड नहीं लगता है, एम्परसेंड नहीं लगता सीन में, सीन के केस में ना। हाँ, सीन में जब हम वहाँ पे करवाते थे, स्कैनफ करवाते थे जब वहाँ पे, तो एंड लगा देते एड्रेस के लिए। यहाँ पे कोई हमें कंसेप्ट नहीं है, थोड़ा सा ये इनपुट के कंसेप्ट के कंपैरिजन में इजी हुआ है C++।